दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हीरालाल जी अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां हर एक दिन अपने आप में एक संघर्ष से कम नहीं होता। पिछले 6 महीने से वे छोटे बेटे के घर दिल्ली में रह रहे थे। किडनी के मरीज थे। हीरालाल जी आज सुबह जब सोकर उठे तो घबरा गए, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खटका और उनकी छोटी बहू अंदर आई। उसकी नज़र जैसे ही गीले बिस्तर पर पड़ी, उसकी भवें तन गईं और गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगी। क्यों पीते हैं रात को इतना पानी कि ये नौबत आ जाए? कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी छी। नाक बहुत सिकुड़ती हुई उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर बहू की बातों के तीखे बाण हीरालाल जी के दिल में गहराई तक उतर गए, परंतु वे कुछ ना कह पाई। उनकी नजरें नीचे झुक गईं। कड़कती सर्दी में भी वे घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से तरबतर हो गए और जल्दी से उठकर अपनी चादर को धोने लगे। वह स्वयं भी इस बात से बेहद परेशान रहते थे, लेकिन उनका भी इस बात पर बस नहीं था। जब से वे उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी, तब से ये समस्या भी बढ़ गई थी। कमरे के बाहर प्रिया का गुस्सा भड़क उठा। उसने रसोई में बर्तन पटकने हुए कहा, अब बस हर दिन यही तमाशा, मैं कब तक सहूं? उधर दाढ़ी बनाते हुए गुलशन ने पूछा, अरे प्रिया, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? ज़रा कमरे में जाकर देखे तो क्या किए बैठे हैं आपके पिताजी? मैं तो तंग आ गई हूँ। लेकिन हुआ क्या, कुछ बताओगी भी? गुलशन ने पूछा। तो प्रिया ने गुस्से में तेज स्वर में कहा, और क्या होगा, आपके पिताजी ने फिर से बिस्तर गीला कर दिया है। अब और नहीं हो सकता मुझसे, मैं तंग आ चुकी हूँ। अब उस कमरे की साफ सफाई मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपने पिताजी का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। गुलशन, जो पहले से अपने ऑफिस के काम की टेंशन में था, अपना सिर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं प्रिया, कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ ऑफिस का काम और दूसरी तरफ पिताजी की तबीयत, और अब तुम भी हर बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। हम दो बच्चों के माँ बाप हैं, थोड़ी समझदारी दिखाओ। प्रिया की आंखों में गुस्सा उभर आया। समझदारी मुझे दिखानी है? मैंने तुम्हें कह दिया है, या तो पिताजी का कुछ करो या मैं चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारा। ये बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए गुलशन बोला, अरे तो ठीक है ना, मैं करता हूँ भैया को फ़ोन। आखिर ये अकेले मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन भैया या भाभी को कोई परवाह ही नहीं है। जब भी पिताजी को रखने की बारी उनकी आती है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। या तो भाभी बीमार पड़ जाती हैं, या भैया अचानक बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं, और कुछ नहीं तो वर्कलोड ज़्यादा होने का बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं? अब देखना, मैं फ़ोन करके उन्हें पिताजी को ले जाने को कहूँगा तो देखना कोई ना कोई बहाना तैयार होगा उनके पास। कहते हुए